तो दोस्तों स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल झारखंड कंपटीशन में। और रात से मैं आप लोगों को दोस्तों पढ़ाने वाला है इंग्लिश ग्रामर। ये जो इंग्लिश का क्लास स्टार्ट होगा दोस्तों आज से आपका, वो पूरा इंग्लिश ग्रामर ख़त्म होने तक आप लोगों को कराया जाएगा। और इसमें विशेष बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सरकारी स्कूल से विशेषकर पढ़े रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश उन लोग का कमज़ोर रहता है। वैसे लोगों का, वैसे स्टूडेंट का जो इंग्लिश रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहता है। ठीक है, तो मैं उन लोगों को समझ में इंग्लिश आ जाए आसानी से वैसे भाषा में, या उन लोगों को समझाने के उद्देश्य से विशेषकर मैं ये इंग्लिश क्लास का वीडियो मैं आप लोगों के बीच बना रहा हूँ। इसमें क्या है दोस्तों कि जो अभी आपका नियरेस्ट एग्ज़ाम है, विशेषकर अभी SSC MTS का अगर ही हम बात करें, तो इसमें भी आपको विशेष दर्जा दिया गया है आपका किसको, इंग्लिश को। ठीक है, अगर आपको MTS में या MTS हवलदार में, SSC हवलदार में आपको क्वालिफाई करना है तो आपको इंग्लिश बेहतर तरीके से आना होगा। ठीक है, इसके अलावा झारखंड SSC के भी बहुत से एग्ज़ाम हैं जिसमें इंग्लिश रहते ही रहते हैं। कहीं कहीं या तो क्वालिफाइंग रहता है या तो फिर इंग्लिश स्कोरिंग भी रहता है। तो मैं झारखंड SSC और विशेषकर जो सेंट्रल SSC है उसको लेकर मैं ये इंग्लिश का क्लास आप लोगों के बीच स्टार्ट आज से करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक बात करेंगे दोस्तों। बेसिक में क्या है दोस्तों कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में A से लेके Z तक ये जो लेटर हैं 26 लेटर, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्फ़ाबेट्स। और A से लेके Z तक टोटल कितने लेटर है? 26 लेटर। ठीक है दोस्तों, अब ठीक आगे आप लोग बढ़िएगा तो अल्फ़ाबेट्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक वोवेल्स और एक हो गया कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वोवेल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये 5 प्रकार के होते हैं। और कॉन्सोनेंट जो भी 26 में से बाकी जो भी लेटर बच गया, मतलब 21 लेटर जो बच गया, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। ओके, अब वोवेल्स जो 5 है वो कौन कौन है? A E I O U। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अल्फ़ाबेट्स का ये दो भाग जो आप पढ़े, ये इंग्लिश में प्रत्येक जगह आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए आप इसको बेहतर तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। एकदम ये बेसिक है इंग्लिश का। किसी भी जब भी आप इंग्लिश पढ़िएगा ये चीज़ आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग 26 लेटर देखे, तो देखिए दोस्तों कि लेटर आपस में मिल के एक वर्ड बनाता है। और वर्ड जो है कुछ कुछ सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस को यूज करके हम लोग लैंग्वेज या भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो है क्या दोस्तों कि लेटर तो हम लोग समझ गए हैं कि लेटर को अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, और अल्फ़ाबेट्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक है, लेकिन ये लेटर से जब वर्ड्स बनता है तो वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए हम लोग को जानना है इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है दोस्तों टोटल 8 टाइप्स होते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों? 8 टाइप्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब हम लोगों ने देख लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल यहाँ 8 टाइप्स हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले चूँकि 8 टाइप्स है दोस्तों, तो 8 टाइप्स को, जितना भी 8 टाइप्स है वो 8 टाइप्स को आपको बारीकी से बढ़िया से जानना और समझना होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक नज़र में थोड़ा सा दिमाग में आपका बैठ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा 8 टाइप्स को थोड़ा सा बतलाने का प्रयास किया है इस वीडियो में। उसके बाद जो हमारा अगला क्लास चलेगा दोस्तों, वो बारी बारी से प्रत्येक टाइप्स को हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे। कहने का मतलब है कि आज के बाद जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा वो विशेषकर नाउन पर डिटेल से हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पहला टाइप्स में है नाउन। नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स, जितने भी नामकरण वाले वर्ड्स हैं, चाहे हिंदी में लिखा भी हुआ है यहाँ की कोई भी नाम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे अमित एक नाम है, बुक भी नाम है, पेन, टेबल, सिटी, दिल्ली जगह का नाम है, सिटी शहर को बोलते हैं, टेबल, बेंच, सब आप ही सभी जान ही रहे हैं। ओके, तो ये एक क्या है? ये सब क्या है? एक नाम है। और जितने भी नाम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन, दूसरा में प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। नाउन रिप्लेसेस, नाम के अलावा, कहने का मतलब नाउन के जगह में जो हम लोग यूज करते हैं, जो शब्द, जो वर्ड यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे ही, सी, इट, हिज, हर। ठीक है, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। जैसे मतलब आप एग्जांपल मान लीजिए, जैसे हमने बोला कि सचिन इधर आओ, सचिन
या सचिन, यहाँ सचिन की जगह हम लोग अगर यूज करें तुम इधर आओ, तो यहाँ जो तुम वर्ड यूज करेंगे ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम। ठीक है ना, नाउन के जगह में प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। फिर अगला है दोस्तों वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड जितना भी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिया, काम करना। मतलब बेसिकली कहा जाता है कि जितना भी शब्द के लास्ट में ना आता, जैसे खाना, पीना, जाना, रोना, पढ़ना, ये सब जितना भी है वर्ड्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया। जैसे राइट, पढ़ना, लर्न, टीच, स्लीप, ये सब वर्ड क्या है, हमारा वर्ब। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चौथा में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। क्या होता है, विशेषण। डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब करता है, मतलब उसके बारे में विशेषता बतलाता है, उसका वो कैसा है, नाउन कैसा है, प्रोनाउन कैसा है, उसके बारे में बतलाता है। जैसे रेड, ग्रेट, हैप्पी, सैड, ये सब जो वर्ड है दोस्तों, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एडवर्ब। अब हम लोग बात करेंगे एडवर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। डिस्क्राइब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या हुआ, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब क्या हुआ, तुम्हारा एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। इसमें ज़्यादातर वैसे शब्द रहते हैं जिसमें लगता है कि कैसे किया, कब किया कोई क्रिया को, उस ये शब्दों से क्लियर हो जाता है। जैसे ऑफ्टन, ऑफेन, टुडे, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, फिर बात करते हैं छठा में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम लोग बोलते हैं संबंध सूचक। डिस्क्राइब पोजिशन, ये जो है पोजीशन, इस अपना जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करता है, या तो कह सकते हैं ये रिलेशन को दिखाता है। मतलब दो चीज़ों के बीच क्या है उसको ये शब्द दिखाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑन, एट, जैसे बिल्ली टेबल पर है, पर है, ये पर जो शब्द यूज हो रहा है, ऑन द टेबल पर जो शब्द यूज हो रहा है, ये क्या है, रिलेशन को दर्शा रहा है। ठीक है, दो चीज़ों के बीच, ये पोजीशन को दर्शाता है। ऑन, एट, इन, इनटू, बिटवीन, अमोंग, ये सब क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है दोस्तों, सातवां नंबर में है कंजक्शन, समुच्चय बोधक। इट हेल्प इन ज्वाइनिंग सेंटेंस, ये सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हेल्प करता है, जोड़ना है। वैसे सब जो जोड़ता है, दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। जैसे एंड, जैसे राम और श्याम वहाँ गए हैं, तो राम एंड श्याम गोज देयर। ठीक है, तो एंड जो है राम और श्याम को जोड़ने का, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। बिकॉज, क्योंकि, बट, लेकिन, मैंने ऐसा करना चाहा लेकिन नहीं कर पाया, तो लेकिन के लिए जो बट यूज होगा, दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहा है। सो, अर्थक, देयरफॉर, ये सब शब्द क्या है दोस्तों, कंजक्शन है। ठीक है, लास्ट है आपका इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। अचानक आई हुई भावना है, जैसे अचानक किसी को देखे तो हमारे मुंह से निकल जाता है हेलो, हाय, उफ, सिट, इस तरह के जो शब्द है, इस तरह के शब्द जो अचानक आई हुई भावना, जो अचानक जबान से निकल जाता है, अचानक वही भावना को एक्सप्रेस करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का जो मेरा इंग्लिश बेसिक का क्लास है आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं अपने तरफ से कोशिश किया हूँ अभी कि जितना आसान से आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, अब क्या है दोस्तों कि अब जो हमारा क्लास होगा, अगला क्लास जो है वो नाउन पर होगा, और नाउन को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। नाउन क्या है, नाउन के प्रकार, ये सारे डिटेल से बारी बारी हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हमारा जो अगला आने वाला वीडियो है आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों आपका जो है एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है उससे पहले सारा ग्रामर पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसी के आधार पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर में बेहतर कर पाएंगे। इतना ही आज की क्लास में समाप्त करते हैं यहीं पे। धन्यवाद।